यार मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है बेईमानी का पैसा पेट की एक एक आंत फाड़ कर निकलता है। बेईमानी का पैसा पेट की एक एक आंत फाड़ कर निकलता है। एक सच्ची कहानी। रमेश चंद्र शर्मा, जो पंजाब के खन्ना शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोलकर सुनाया जो पाठकों की आंखें भी खोल सकता है और शायद उस पाप से जिसमें वह भागीदार बना उससे भी बचा जा सकता है। मेडिकल स्टोर अपने स्थान के कारण काफी पुराना और अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है। धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है और यही बात रमेश चंद्र जी के साथ भी घटित हुई। रमेश जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने जमीन और कुछ प्लाट भी खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी भी मैंने खोल रखी है। लेकिन मैं यहां झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। लेकिन मैं यहां झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक बेहद लालची किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में 2 गुनी नहीं बल्कि कई गुनी कमाई की संभावना होती है और अवसर भी होते हैं। शायद ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपए में आने वाली दवा आराम से 70 या 80 रुपए में बेची जा सकती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपए भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपनी बात बता रहा हूं। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की दी हुई पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस सारी दवाओं का बिल कुछ 560 रुपए बनते थे। सभी दवाइयों का मूल्य 560 रुपए बनते थे। लेकिन बूढ़ा सोच रहा था, उसने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपए ही थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफी समय लगाकर उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालनी पड़ी थी और ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। बूढ़ा दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था। शायद उसे दवा की उस दिन सख्त जरूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है। हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धावस्था में मरते हुए नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी। उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कह ही दिया। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपए ही बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपए भी ले लिए होते तो भी मुझे 30 रुपए का मुनाफा तो हो ही रहा था। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। मेरे लालच ने उस बूढ़े निसहाय व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा।
फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा, पूरी की पूरी दवा ही खरीद दी। लेकिन इसका भी मुझ पर कोई खास असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और उस बूढ़े व्यक्ति को दवाइयाँ दे दी। वक्त बीतता चला गया, वर्ष 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर खड़ा था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी खराब होती ही गई, लगातार। प्लाट बिक गए, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सब पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने और उनकी वहीं घर पर सेवा करने के लिए सलाह दी। उसके पश्चात 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा ही मुझे काटने लगता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमत को जानता हूं। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपए का इंजेक्शन मुझे उस व्यक्ति ने 700 रुपए में दिया। लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपए ही थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की याद आई और मैं घर चला गया। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि ठीक है कि हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। गरीब लाचारों को लूट कर कमाई करना अच्छी बात नहीं है। सभी को इस बात का ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि नर्क और स्वर्ग सिर्फ यही है। और पाप और पुण्य की जो परिभाषा है, यदि आपने किसी की सहायता की, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दिए तो वही पुण्य है, और किसी को तकलीफ दिया, किसी का दिल दुखाया तो वही पाप है। इस सब की सजा यही मिलनी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें और इसी तरह की जानकारियों, कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।